हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी मैट्रिक्स के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और यहाँ पर आज हम लोग जो भी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं सभी आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग को क्या है, तीन मैट्रिक्स देके रखा हुआ है। ठीक है, और तीनों मैट्रिक्स देने के बाद हम लोग को वेरीफाई करने के लिए बोला है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि LHS में हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, चलिए लेट LHS LHS, ठीक है ना। तो LHS में क्या है हम लोग के साथ में, LHS में है A B माइनस C। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, B माइनस C। ठीक है, B माइनस C। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं, जो मैट्रिक्स B मैट्रिक्स है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 0 5 माइनस 4। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, 1, यहां से कितना हो जाएगा 3, उसके बाद माइनस 1 0 और यहां से 2। ठीक है, माइनस थर्ड वाला मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 5 और ये 2। ठीक है, माइनस 1 1, उसके बाद 0, यहां से 0 माइनस 1 और यहां से 1। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया बात अब तो, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने तो आप लोग जानते ही हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो जाइए सेशन में जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वहां माइनस और एडिशन और इनटू करने के लिए सिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1। उसके बाद यहाँ से 5 माइनस 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ से कितना होगा माइनस 4 और ये माइनस 2। देखिए माइनस और ये 2। ठीक है, तो माइनस का 6। आई बात समझ में आता है। चलिए माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 1, कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1, फिर कितना हो जाएगा 0, इसके बाद 3 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 3। उसके बाद माइनस 1 और यहाँ से माइनस का 0, माइनस 1 माइनस का 0, तो कितना हो जाएगा माइनस 1, यहाँ से 0 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। ओके, चलिए यहाँ से आते हैं 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये हो गया हम लोग का B माइनस C। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं A इंटू B माइनस C। ओके, इतना बात समझ में आ गया। लेकिन अब यहां से हम लोग को लिखना होगा मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A कितना है, यहां से मैट्रिक्स A कितना, 1 0 माइनस 2। ओके, उसके बाद होगा 3 माइनस 1 0, उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस 2 1 1। ठीक है, और हम लोग क्या किए हैं कि B माइनस C को लेकर के आए हैं। कितना लेकर के आए हैं, यहां से हम लोग के सामने में माइनस का 1। ठीक है, 0, उसके बाद माइनस का 6, उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद 0, फिर कितना हो जाएगा 3, उसके बाद माइनस 1, फिर कितना है 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए ये भी 3/3 का ऑर्डर है और ये भी 3/3 का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ठीक है, वो कॉलम है, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो के साथ में इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के ये इनटू पॉसिबल है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया बात। अब क्या करते हैं हम लोग, इनटू करने के लिए जाते हैं। तो इनटू कैसे किया जाता है, रो से कॉलम जाया जाता है। ठीक है, और अगर इनटू नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप लोग जा करके सेशन देख लीजिए, क्योंकि इनटू वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। ठीक है, चलिए अब आते हैं 1 को माइनस 1 के साथ में इनटू। देखिए 1 को माइनस 1, देखिए ये रो और ये कॉलम जाएगा, ऐसे करके रो से कॉलम, और जब तक से कॉलम खत्म ना हो जाए उस रो के साथ में इनटू होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए तो 1 इंटू माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, प्लस अब कितना हो जाएगा
0 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा 0। यहां से कितना हो जाएगा -2 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बात। चलिए अब कितना होने वाला है यहां से, देखिए फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, सेकंड कॉलम जाइए तो 1 इंटू 0 ये हो जाता है 0 प्लस उसके बाद कितना हो जाएगा 0 इंटू 0 फिर कितना हो जाएगा 0 उसके बाद कितना हो जाएगा -2 इंटू 1 तो ये हो जाता है -2। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया बात। ठीक है ना, चलिए अब कितना हो रहा है थर्ड कॉलम में जाइए तो 1 इंटू -6 तो -6। ठीक है, 0 इंटू 3 तो 0 -2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए फर्स्ट रो के साथ में तीनों कॉलम का काम खत्म हो गया। अब आइए यहाँ पे सेकंड रो में तो 3 एक 3 तो कितना होगा -3। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 1 इन सॉरी -1 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा 1। 0 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। सेकंड कॉलम में आइए तो 3 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, -1 इंटू 0 0 फिर कितना हो जाएगा 0 इंटू 1 0। फिर थर्ड कॉलम में आइए तो 3 इंटू -6 तो 6 3 18 -18। ठीक है, -3 इंटू 3 सॉरी -1 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा -3। ठीक है, और 0 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0। कितना बात समझ में आ गया। चलिए -2 अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में तो -2 इंटू -1 तो कितना होता है 2। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -1। 1 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -1। इतना बात समझ में आ गया। चलिए सेकंड कॉलम में तो -2 इंटू 0 -2 इंटू 0 तो 0। ठीक है, 1 इंटू 0 तो 0। ठीक है, 1 इंटू 1 तो 1। इतना बात समझ में आ गया। चलिए तो -2 के साथ में थर्ड कॉलम का -2 इंटू -6 तो 6 दूना 12। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा ये आएगा 1 इंटू 3 तो कितना आएगा 3 और 1 1 जा 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ये हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कितना 2 में माइनस से घटा दीजिए तो ये बचेगा 1। ठीक है, चलिए -2 यहाँ से बचेगा। ठीक है, और वो -2 -6। ठीक है, -6। ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहां से हम लोग के साथ में -6। ठीक है, और -2 तो कितना होगा -8। ठीक है, तो -3 में 1 चला गया तो ये -2 और ये 0 हो गया। उसके बाद -18 और -3 ठीक है -21। ठीक है, ये 0 बनेगा 0 लिख देते हैं। यहां से 1 बनेगा और ये 12 3 15 और 1 16। ठीक है, ये क्या बन गया ये हम लोग के सामने में आ गया क्या LHS A इंटू बी माइनस टी। ठीक है, ये LHS आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग RHS। RHS में क्या है हम लोग के साथ में RHS में है AB माइनस AC। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले AB तो AB को जैसे ही करेंगे हम लोग तो यहां से हम लोग के सामने में है 1 0 -2। ठीक है, ए में हम लोग के सामने में क्या है 1 1 0 -2। ठीक है, उसके बाद यहां से 3 -1 0 कितना हो जाएगा यहां से 3 -1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से कितना होगा -2 1 1 -2 1 1। ठीक है, -2 1 1। इतना बस में आ गया इंटू बी। चलिए इसके साथ में भी फिर इंटू करते हैं हम लोग। बी का कितना होगा 0 5 -4 0 5 -4 0 5 -4। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा -2 1 3 कितना -2 1 3। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा यहां से चलिए -1 0 2 -1 0 2 -1 0 और ये 2। ठीक है, ये भी 3/3 ऑर्डर और ये भी 3/3 ऑर्डर। तो मतलब इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो सभी कोई है यहाँ पे चलिए इंटू कर लेते हैं।
इंटू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 इंटू 0, ठीक है, तो कितना होगा 0, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू -2 0, उसके बाद -2 इंटू 1, ठीक है, -2 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, सेकंड कॉलम आइए, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, 0 इंटू 1 तो 0 इंटू 1 0, ठीक है, -2 इंटू 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 0, हो गया। थर्ड कॉलम में आइए, तो 1 इंटू -4 तो कितना हो जाएगा -4, ठीक है, 0 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 0, उसके बाद कितना होगा -2 इंटू 2 तो -4। इतना बात समझ में आ गया। चलिए फर्स्ट रो के साथ में तीनों कॉलम का यहाँ पे काम हम लोग का खत्म हो गया। अब सेकंड रो में आते हैं, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से होगा 3 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा 0, -1 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 0 इंटू -1 तो ये बन जाएगा 0, और बीच में हमें हमेशा पॉजिटिव का साइन लगता है, ठीक है। चलिए तो -3 इंटू 5 5 दिया, ठीक है, सभी को मालूम है। -1 इंटू 1 तो ये बन जाएगा -1, 0 इंटू 0 ये बनेगा 0, ठीक है। ये भी काम खत्म हो गया सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम में ये तो -3 इंटू -4 तो कितना होगा -12, ठीक है, तो -1 इंटू 3 तो कितना बनेगा -3, ठीक है, 0 इंटू 2 तो ये क्या बनेगा 0, ठीक है। चलिए -2 इंटू 0 तो 0, ठीक है, -1 इंटू -2 सॉरी 1 इंटू -2 तो -2, उसके बाद 1 इंटू -1 तो ये बनेगा -1, ठीक है। चलिए फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, सेकंड कॉलम आइए, -2 इंटू 5 तो ये बनेगा -10, ठीक है, 1 इंटू 1 और ये बनेगा 1 इंटू 0 कितना बन जाएगा ये 0 बनेगा, ठीक है। सेकंड कॉलम में खत्म हो गया। थर्ड कॉलम में ये तो -2 इंटू -4 तो कितना बनेगा ये बनेगा 8, 1 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा ये होगा 3, 1 इंटू 2 ये होगा 2, ठीक है। तो हम लोग के सामने में फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा ए बी इक्वल टू यहां से बनेगा 2, यहां से बनेगा 5, -4 कितना हो जाएगा -8, ठीक है, यहां से बनेगा 2, ठीक है, यहां से बनेगा 14, है ना, और यहां से बनेगा -15, यहां से बनेगा -3 और यहां से बनेगा -9 और ये बन जाएगा कितना 8 3 11 2 13, ठीक है। तो ए बी हम लोग के सामने में ये निकल करके आ गया, ए बी निकल के आ गया। अब किसको इंटू करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं इंटू ए सी को, ए सी। तो हम लोग के पास में चलिए पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर ए पहले लिखते हैं, कितना है ए में है 1, ठीक है, 0 -2, ठीक है, यहां से 3 -1 0, यहां से कितना होगा -2 1 1, इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं सी में, कितना है भाई, देखिए हम लोग के पास में नहीं है सी, तो क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग सी 152, ठीक है, 1 5 ये 2, ठीक है। चलिए -1 1 0 -1 1 0, ठीक है, यहां से कितना आएगा 1 -1 सॉरी 0 -1 1 0 0 -1 और ये 1, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब ये सबको हम लोग क्या करते हैं इनटू करते हैं। देखिए ये भी 3/3 ऑर्डर का और यहाँ पर भी 3/3 ऑर्डर का, तो इसका जो कॉलम होगा सेकंड रो मैट्रिक्स का रो के साथ में इक्वल, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, यहां से कर लेंगे इनटू, ठीक है। चलिए तो रो से कॉलम इनटू होता है, रो से कॉलम, और जब तक से कॉलम खत्म नहीं हो जाए रो के साथ में इनटू होता रहेगा, ठीक है, रो से कॉलम। चलिए अब आते हैं यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग के सामने में कितना होगा, देखिए 1 इंटू 1 और यहां से कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में, यहां से होगा 0 इंटू -1 तो कितना होगा ये हो जाएगा 0,
ठीक है, और यह -2 इंटू 0, ठीक है, -2 इंटू 0, -2 इंटू 0, ठीक है, ये बनेगा 0। इतना बात समझ में आ गया। चलिए फर्स्ट रो के साथ में फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड कॉलम के साथ में 1 इंटू 5, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये होगा 2। ठीक है, चलिए सेकंड कॉलम का भी काम खत्म हो गया। थर्ड कॉलम में आते हैं, तो 1 इंटू 2 तो कितना होगा 2, 0 इंटू 0 0, ठीक है, -2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा -2। इतना बात समझ में आ गया। चलिए फर्स्ट रो के साथ में तीनों कॉलम का काम खत्म हो गया। सेकंड रो में चाहिए, तो 3 इंटू 1 तो 3 इंटू 1 3, -1 इंटू -1 ये तो बनता है पॉजिटिव का 1, 0 इंटू 0 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब आते हैं 3 इंटू 5 कितना होता है 15, ठीक है, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, 0 इंटू -1 ये बन जाएगा 0। ठीक है, चलिए सेकंड कॉलम खत्म हो गया, तो 3 इंटू 2 तो कितना होगा 6, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। इतना बात समझ में आ गया। चलिए -2 अब आते हैं थर्ड रो के साथ में कॉलम फर्स्ट का, तो -2 इंटू 1 तो कितना बनेगा -2, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0। उसके बाद सेकंड कॉलम में जाइए, तो -2 इंटू 5 तो -10, 1 इंटू 1 तो 1, 1 इंटू -1 -1। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड कॉलम में, कितना होगा -2 इंटू -2 तो -4, ठीक है, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। इतना तो बात समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग के सामने में कितना आ गया फाइनली, यहां से हो जाएगा 1, 5 और 2 7, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, ये तो कट गया पूरा, ये बन गया 0, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, यहां से 15 में 1 चला गया तो कितना बचेगा 14, 6 और 0 0 कितना होगा 6, यहां से कितना हो जाएगा -2 और -1 कितना होगा -3, यहां से कितना हो जाएगा देखिए -1 और ये पॉजिटिव 1 कटेगा, यहां से बचेगा -10। ठीक है, चलिए यहां से -4 और ये 1 तो कितना बचेगा -3। तो हम लोग के सामने में ये कितना बन गया, ये बन गया AC। ठीक है, अब हम लोग RHS में AB माइनस AC को करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे नाउ, अब क्या करेंगे रसगुल्लो, तो ये करने वाले हैं AB माइनस AC। ठीक है, तो AB कितना है हम लोग के सामने में, AB कितना आया था, AB कितना आया था 2 5 -8, 2 5 2 5 -8, ठीक है, 2 14 -15, 2 14 -15, ठीक है, यहां से -3 -9 13, -3 -9 और ये 13, ठीक है, उसके बाद -AC, AC AC में आ जाइए, तो AC में कितना है हम लोग के पास में 170 1 1 7 0, ओके, उसके बाद कितना है 4 14 6, 4 14 6, ठीक है, उसके बाद कितना है यहाँ पे -3 -10 -3 -3 -3 10 -3, यही है ना, अच्छा माइनस है यहाँ पे, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। चलिए अब तो सब ठीक ठाक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, दोनों को माइनस कीजिए अब। चलिए तो हम लोग के साथ में फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा, 2 -1 कितना होगा 1, 5 -7 तो कितना होगा -2, यहाँ से कितना हो जाएगा -8 और ये -0 तो कितना हो जाएगा -8, उसके बाद 2 -4 तो कितना बनेगा -2, ठीक है, 14 -14 कितना बनेगा 0, उसके बाद देखिए -15 और माइनस का देखिए 6 तो -21, ठीक है, यहां से -3 और ये माइनस माइनस +3 तो कितना बनेगा 0, -9 और ये -10
तो कितना बनेगा, माइनस और माइनस, देखिए ये -9 और यहाँ माइनस और -10, ठीक है, तो पॉजिटिव 10 बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए कितना आ जाएगा, 13 माइनस और -3, तो कितना होगा, 13 3 16, ठीक है। इतना हम लोग के सामने में आ गया। अब देखिए हम लोग के सामने में जो LHS था, LHS इक्वल टू हम लोग को क्या लाना था, RHS लाना था, और LHS में क्या था, A, और ये था B माइनस C, और RHS में हम लोग के सामने में क्या था, AB माइनस AC, ठीक है। तो अब देखा जाए फाइनली जो हम लोग के सामने आ चुका है, वो देखने जा रहे हैं कि AB माइनस AC, तो हम लोग के सामने में देखिए यहाँ पे आ चुका है कितना, 1 माइनस का 2 और ये माइनस का 8, ठीक है। यहाँ से माइनस का 2 0 और यहाँ से माइनस का 21, यहाँ से आ गया 0 1, उसके बाद 16, ठीक है। और यहां से A इंटू बी माइनस सी, ठीक है, A इंटू बी माइनस सी कितना आया हुआ है, A माइनस बी माइनस सी, ठीक है, A इंटू बी माइनस सी, तो ये 1 -2 -8, ठीक है। तो ये आ चुका है हम लोग के सामने में 1 -2 -8, ठीक है। कितना उसके बाद -2 0 -21 -2, ठीक है, -2 0 -21, और थर्ड में 0 1 और ये 16 हम लोग के सामने में आ चुका है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए मैट्रिक्स ए देकर रखा हुआ है, और यहाँ पे सो दैट करने बोल रहा है, दैट सो दैट यहाँ क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या देकर रखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको 0, ठीक है। मैट्रिक्स ए कितना है भाई, तो मैट्रिक्स ए है हम लोग के सामने में ए बी, ए बी कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस का ए बी, ठीक है। ये 2 बार है, तो 2 बार, चलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, तो ए बी, यहां से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस ए बी, ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो 0 है मतलब इसका 0 0 0 0, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। देखिए ये भी 2/2 ऑर्डर का है, और ये भी 2/2 ऑर्डर का है, मतलब इसको हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब इसका कॉलम, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑर्डर इक्वल है सब कुछ, तो रो एंड कॉलम सभी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे इंटू करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ए बी इंटू ए बी, ध्यान से देखिएगा, इंटू कैसे होता है, रो से कॉलम, रो से कॉलम, और जब तक से कॉलम खत्म ना हो जाए तब तक से इंटू करते रहेंगे रो के साथ में। तो ए बी इंटू ए बी, तो क्या बनेगा, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखिए यहां से बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। चलिए ये काम खत्म हो गया, यहां तक फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। सेकंड कॉलम में आइए, तो ए बी इंटू बी स्क्वायर, तो कितना होगा, ए बी क्यू, समझ में आ गया बात। चलिए यहां से आते हैं, बी स्क्वायर इंटू माइनस ए बी, तो कितना होगा, माइनस ए का बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं आती। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ में इंटू खत्म, सेकंड रो के साथ में आप जाएंगे, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देखिए ध्यान से देखिए, माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी, तो कितना बनेगा, माइनस ए क्यूब
बी। ध्यान से देखिए, माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी, तो माइनस ए क्यूब बी। उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस ये बनेगा प्लस, ठीक है, ए बी इंटू ए स्क्वायर, ए बी इंटू ए स्क्वायर, तो कितना होगा ए क्यूब बी। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? चलिए फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, सेकंड कॉलम में जाइए। चलिए अब आते हैं माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस माइनस ए बी इंटू माइनस ए बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यहां से हम लोग को लाना कितना है, 0 0 0 0, ठीक है। चलिए तो हम लोग के सामने में, चलिए इसको पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से कि सब जीरो है ना, 0 0 0 0 इक्वल टू 0 0 0 0। ध्यान से देखिए ना, यहां से देखिए सब कट रहा है, देख रहे हैं, ये भी कट गया, आपस में ये भी दोनों कट गया, यहां से सब कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, तो 0 0 0 0 सब बच गया, तो ये बन जाता है। कोई दिक्कत? अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं भी हम लोग को क्या करना बोल रहा है, सो दैट, ठीक है, सो दैट, सो दैट ये क्या करने बोल रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी कि जब ए को दो बार इंटू करेंगे तो ए फिर से बन के आएगा बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं, क्या दिक्कत है। तो ए इंटू ए इक्वल टू ए आएगा, ऐसा ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ए को लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहां से ये होगा 2 माइनस 2, और यहां से माइनस 4, ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का 1 3, और यहां से 4, ठीक है, 1 माइनस 2, उसके बाद माइनस का 3। दो बार लिखने बोला ही, हम लोग इंटू करते हैं तो दो बार इसको लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 2 माइनस 2, ठीक है, माइनस का 4, उसके बाद माइनस का 1 3 4, उसके बाद 1 माइनस 2, यहां से माइनस का 3। अभी सिर्फ हम लोग एलएचएस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑर्डर सेम है, 3/3, और ये भी 3/3, इसका मतलब इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल होगा, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, रो से कॉलम स्टार्ट कर देते हैं इंटू, तो 2 2 जा 4, ठीक है, उसके बाद माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो प्लस का 2, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1, तो माइनस का 4। कोई दिक्कत? शायद दिख रहा होगा 2 आ गया है, देख रहे हैं, 4 4 कटेगा, कितना यहां से होगा 2 बच जाएगा। ध्यान से देखिए 2 आ चुका है, ठीक है, शायद नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, सेकंड कॉलम आइए, तो यहां से 2 इंटू माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है, माइनस 4 इंटू माइनस 2, तो कितना बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा 8। कोई दिक्कत यहां तक? सेकंड कॉलम भी काम खत्म हो गया, थर्ड कॉलम है ये, तो 2 इंटू माइनस 4, तो कितना बनेगा, माइनस का 8, माइनस 2 इंटू 4, तो कितना बनेगा, माइनस का 8, ठीक है, माइनस 4 इंटू माइनस 3, तो प्लस का 12। कोई दिक्कत? किसी भी तरीके से कोई दिक्कत? फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ में इंटू हो गया। सेकंड रो में चलिए, तो माइनस 1 इंटू 2, तो कितना बनेगा, माइनस का 2, 3 इंटू माइनस 1, तो माइनस का 3, 4 एक के 4, तो ये 4। फर्स्ट रो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम खत्म गया, ठीक है। चलिए सेकंड कॉलम में चलिए अब, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो कितना होगा 2, ठीक है, तो 3 3 जा 9, उसके बाद 4 2 जा 8। इतना समझ में आ गया बात? थर्ड कॉलम में जाइए, तो माइनस 1 इंटू माइनस 4, तो कितना होगा 4, ठीक है, 4 दिया 12, और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 12, ठीक है। चलिए थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में इंटू, तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 2, ठीक है, माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो प्लस का 2, माइनस 3 इंटू 1, ठीक है, तो कितना होगा, माइनस का 3,
ठीक है। यहां से ये तो 1 इंटू माइनस टू तो माइनस का 2, ठीक है। माइनस 2 इंटू 3 कितना होगा, माइनस का कितना हो जाएगा 6, ठीक है। माइनस 3 इंटू माइनस टू तो प्लस का 6, ठीक है। चलिए सेकंड कॉलम में काम खत्म हो गया। थर्ड कॉलम में ये तो 1 इंटू माइनस 4 तो माइनस का 4, माइनस 2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। माइनस 3 इंटू माइनस 3 तो प्लस का 9। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग के सामने में ए स्क्वायर कितना आ गया, देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, 4 4 कटेगा 2 बचेगा 2, यहाँ से कितना होगा 6 4 10, 10 में 8 घटा दीजिए 2 बचेगा तो माइनस 2 बचा ना, यहाँ से माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10 में 8 जोड़ दीजिए तो माइनस 2 हो गया 8 16, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस 16 और ये 12 ऐड तो कितना बनेगा, यहाँ से माइनस का 4, यहाँ से माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 में 4 को जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा, यहाँ से माइनस का 1, 9 2 11, 11 में 8 को घटा दीजिए, ठीक है। तो ये बनेगा 3, ठीक है। और 12 12 कटेगा तो 4 बचेगा, यहाँ से आई बात समझ में। 2 और 2 4, 4 में 3 घटा दीजिए 1 बचेगा, 6 और 2 8, 8 में 6 जोड़ दीजिए तो माइनस का कितना होगा, माइनस 8 में 6 जोड़ दीजिए तो माइनस का 2 बचेगा। उसके बाद 4 और माइनस 4 माइनस 8 कितना होगा, माइनस का 12, माइनस का 12 में 9 जोड़ दीजिए तो माइनस का 3 ये बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर बराबर ए। अब बोलिएगा सर ए स्क्वायर बराबर ए कैसे हुआ, तो ध्यान से देखिए अभी हम लोग ए स्क्वायर इंटू करके लाए हैं, कितना ये आया है 2 माइनस 2 और ये माइनस 4, यहाँ से कितना होगा माइनस 1 3 और ये 4 हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। और ऑलरेडी हम लोग के पास में ए है, कितना ए कितना है 2 है, माइनस 2 है, माइनस 4 है, माइनस 1 है, 3 है, 4 है, 1 है, माइनस 2 है, माइनस का 3, ठीक है। वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, वेरीफाइड हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि फिर से सो दैट करने बोल रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू आई। आई का मतलब चलिए यहां पे हम लोग a इंटू ए लिख सकते हैं और आई का मतलब हम अभी यूनिट मैट्रिक्स, हम लोग यूनिट मैट्रिक्स पढ़े हैं, ठीक है। 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। और 3/3 का कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या समझ आया, नहीं समझ आया। चलिए तो यहां से क्या होता है, आई 2/2 का 1 0 0 1, ठीक है। और यहां से ये हुआ 2/2 का ऑर्डर का 2/2 और अभी हम लोग 3/3 का भी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा तरीका बताते हैं 1 1 1 और बाद बाकी जगह पे 0 भर दीजिए तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। तो यही चीज हम लोग को सो दैट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग एलएचएस में काम करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए ए कितना है हम लोग के सामने में, ए ए है हम लोग के सामने में 4 माइनस 1 और यहां से माइनस 4, यहां से 3 0 माइनस का 4, यहां से 3 माइनस 1 और यहां से माइनस का 3। और एक बार इसको हम लोग इंटू करते हैं, कितना लिखना पड़ेगा फिर से 4 माइनस 1 और उसके बाद माइनस का 4, ठीक है। क्योंकि 2 बार बोला है तो यहाँ पे हम लोग भी 2 बार कर देंगे इसको 3 0 माइनस का 4, यहां से 3 माइनस का 1 माइनस का 3, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। इक्वल टू आई, तो आई का मतलब 3/3 ऑर्डर है ना ये, तो 3/3 का आई का मतलब हो गया यूनिट मैट्रिक्स 3/3 का 1। देखिए अभी हम ट्रिक्स बताते हैं, ध्यान दीजिएगा 0 और यहाँ पर भी 0, 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 ठीक है, हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इंटू करने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं, इंटू करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये भी 3/3 का ऑर्डर और ये भी 3/3 का ऑर्डर।
समझ में आ गया बात। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो इसका कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये भी 3 है और ये भी 3 है, इक्वल तो है। चलिए अब हम लोग ये पॉसिबल हो जाता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इनटू कर लेते हैं। चलिए अब क्या होने जा रहा है, रो से कॉलम इनटू जैसे ही होगा वो रो से कॉलम होगा, और जब तक से कॉलम खत्म नहीं हो जाता है तब तक से इसको इनटू ये करते रहना होता है। ठीक है, चलिए 4 चौके 16, ठीक है, यहां से कितना होगा 4 चौके 16, ठीक है, यहां से -1 इंटू 3 तो कितना होगा -3, ठीक है, -4 इंटू 3 तो कितना होगा 4 तिया 12 यानी कि -12। कितना बात समझ में आ गया। फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, सेकंड कॉलम जाइए तो कितना होगा 4 इंटू -1 तो कितना बनेगा -4, ठीक है, -1 इंटू 0 तो कितना बनेगा 0, उसके बाद -4 इंटू -1 तो कितना बनेगा 4। इतना बात समझ में आ गया। चलिए थर्ड कॉलम में जाइए तो 4 इंटू -4 तो कितना बनेगा -16, -1 इंटू -4 तो कितना बनेगा ये 4 बनेगा, -4 इंटू -3 तो कितना बनेगा 12, ठीक है, और इंटू करने के समय बीच में पॉजिटिव का साइन देना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो 3 अब आइए सेकंड रो में कितना होगा 3 चौके 12 तो 3 चौके 12, ठीक है, ये कितना होगा 0 इंटू 3 तो कितना होगा 0, -4 इंटू 3 तो कितना होगा -12, ठीक है। चलिए सेकंड कॉलम में तो 3 इंटू -1 कितना होगा -3, 0 इंटू 0 0, -4 इंटू -1 तो कितना बनेगा ये 4 बनेगा, ठीक है। चलिए थर्ड कॉलम में जाइए तो -3 इंटू -3 इंटू -4 तो 4 तिया 12, ठीक है, 0 इंटू 4 तो कितना होगा 0। चलिए तो -4 इंटू -3 ये बनेगा -12, ठीक है, वही कहां पे अच्छा +12। चलिए अब क्या हो गया, सेकंड रो भी सबके साथ में हो गया। अब आते हैं थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम तो 3 चौके 12, ठीक है, -1 इंटू 3 तो -3, ठीक है। चलिए तो -3 इंटू, ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा 3 तिया 9 है, -3 इंटू 3 तो -9, ठीक है। चलिए फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, सेकंड कॉलम में जाइए तो 3 इंटू -1 तो कितना बनेगा -3, -1 इंटू 0 ये बनेगा 0, -3 इंटू -1 तो ये बनेगा +3, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट में, लास्ट कॉलम बचा हुआ है, ठीक है, थर्ड कॉलम यहाँ पे हम लोग के सामने में बचा हुआ है, ठीक है, 3 चौके 12, 3 चौके 12 तो -12, ठीक है। चलिए -1 इंटू -4 तो कितना होगा +4, -3 इंटू -3 तो कितना होगा +9, ठीक है, -9, ठीक है ना। तो कितना बन गया हम लोग के सामने में, ये बन जाता है 12 -12, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग के सामने में जो फाइनली जो आंसर यहाँ पे आज गया है वो क्या आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, वो आ चुका है, ध्यान से देखिए 16 12 -12 -3 -15 तो 16 -15 तो कितना बचेगा 1 बनेगा, यहाँ से 0 बच जाएगा, ये भी 0 बचेगा, नीचे आइए यहाँ 0 होगा, ये 1 होगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना बनेगा -9 -3 -12 और ये 12 0 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए इक्वल टू देखिए ये वाला चीज 1 0 0 1 0 0 0 1 0 उसके बाद 0 0 1, वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाइड हो गया ना। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।